हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जी आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ शॉपिंग पे। जी पहले शॉपिंग होगी हमारे सोफ़ों की, क्योंकि जी घर में जो है वो सोफ़े चाहिए थे। क्योंकि जो पहले वाले सोफ़े थे वो थोड़े से इस तरह के थे कि उस पर दोबारा मेहनत कराने की ज़रूरत नहीं थी। ये नए सोफ़े लिए उसके बाद लेकर चली हूँ आपको मैं कैश एंड कैरी पे, क्योंकि घर की कुछ ग्रोसरी लेनी थी, ग्रोसरी कम थी। और फिर हमने क्योंकि इन्वाइट किया हुआ था अपने कुछ दोस्तों को घर पे खाने पे, तो मैंने कहा दरअसल आपको सोफ़ों से और घर की ग्रोसरी से साथ साथ घर में लेकर चलती हूँ। बस जी उस दिन जो है वो जब ग्रोसरी करने गए तो हम सारे ही मिल के गए थे। तो जी ग्रोसरी से ज़्यादा ना बाकी चीज़ों पे हमारा जो है ना वो ध्यान था कि यहाँ का बेकरी आइटम कैसा है, बाकी चीज़ें कैसे मिल रही हैं। तो ग्रोसरी से ज़्यादा ना इन चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट था उस दिन कि ट्राई करते हैं इनकी सारी चीज़ें। जी सना कैश एंड कैरी पे जो लोग लिलोंगवे में हैं उनकी बेकरी इस दफ़ा ट्राई कीजिएगा। अब उनकी बेकरी में बहुत सारी इम्प्रूवमेंट आ गई है, उनका खाना अब बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उस दिन जो है ये तो एक क्रीम रोल हमें मिले, दूसरे हमने बिस्किट 1 केजी लिया था, वो पैक हो रहा था। और ये क्रीम रोल बचपन से क्रीम रोल खाते हैं ना, ये देखें जी वो ज़रा जो है वो नाप तोल हो रही है वहाँ पे, वज़न और वेट चेक किया जा रहा है बिस्किट्स का। बस तो जी क्रीम रोल की स्टोरी सुनाती हूँ। और ये देखें जी बच्चा पार्टी जो है इब्राहिम साहब को मदरसे से लेकर गए थे, तो मदरसे के कपड़ों में थे। और ये जी हमारा क्रीम रोल आ गया, मैंने और नयाब ने तो खाया। उफ वो बचपन की क्रेविंग कहते हैं ना वो ख़त्म नहीं होती कभी भी। बस वो तो बहुत मज़े के बने थे। ग्रोसरी कर ली, कुछ बर्तन भी लेने थे। ये जी सीधा मैं लेकर आई हूँ अब आपको किचन में। तो किचन में बन रही है आज पेशावरी खीर। चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको दिखा दूँ कि ये पॉट भी मैंने उसी दिन ख़रीदा। तो मैंने कहा इसका जो है ना वो क्या कहते हैं, इनाग्रेशन आप ही के साथ करते हैं और इस खीर के साथ इसका इनाग्रेशन करते हैं। तो चलें जी इस नॉन स्टिक में बनाते हैं अपनी खीर। आते हैं अब रेसिपी की तरफ। जी रेसिपी के लिए करना आपने क्या है कि 4 आपने रस लेने, ठीक है जी। 4 रस। और ये जो चावल मैंने भिगो के रखे थे ना 5-6 घंटे भिगो के रखने के बाद ना इसे आपने कुकर में चावलों को चढ़ा देना है। और ये 4 जो मैंने रस लिए ना उन 4 रस को मैंने इस तरीके से ना ग्राइंड करना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस तरीके से उनका ना चूरा बन जाएगा। उसके बाद फिर ये जी मैंने कुकर खोला, चावल भी जो है ना वो डन हो चुके थे, सारा पानी सूख गया। फिर क्या करना है, ये जो चावल आपने देखे ना कुकर में, इनको भी इसी तरह ग्राइंडर में डाल के ना चूरा कर देना है। बस देखते जाएँ और इसी तरह बनाते जाएँ। बहुत मज़े की खीर बनी थी। इसमें थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है और पेशेंस के साथ साथ ना इसे बहुत घुमाने की ज़रूरत है, ठीक है जी। क्योंकि अगर थोड़ी देर भी छोड़ेंगे ना, क्योंकि इसमें जाएगा कैरेमल, वो दिखाती हूँ कैसे बनाऊँगी। क्योंकि वो कैरेमल होता है तो ये लग जाती है। मुझे भी जो है ना थोड़ी सी मेरी भी खीर बाद में लग गई थी। मैं ज़रा बच्चों में ध्यान था, अलाया को दूध देकर और सुलाने लेकर गई, तो मेरी भी खीर थोड़ी लग गई। मुझे बर्तन जो है ना अल्टीमेट चेंज करना पड़ा। बस ये देख रहे हैं आप, चावलों को इस तरीके से प्यूरी बनानी है। और अब आते हैं ना कैरेमल बनाने के। अब करना क्या है, आपने एक पॉट में मैंने 2 किलो दूध लिया था, उसमें ये चावल और रस जो है ना चूरा हुए वो डाल लें और साथ इलायची का पाउडर डाल लें, ठीक है। तब तक बनेगा यहाँ पे शुगर का जो है वो कैरेमल, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। कैरेमल बनाते हुए जो ना आपने ये ध्यान रखना है, इसको चम्मच को हिलाते रहना है। थोड़ी देर भी आपने जहाँ छोड़ा ना उसने जम जाना है। ये देखें एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है मैंने, एक हाथ से मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैरेमल कैसे बनेगा। दरअसल वही स्टिक मेरी जब से टूट गई है ना, अब इतना बड़ा पॉट है, उसको क्या मैं बार बार पॉट को लेके आऊँ और कैमरा उसमें सेट करूँ। तो बस जो छोटी मोटी चीज़ें ना वो हाथ में कैमरा लेके कैप्चर कर लेती हूँ, जब तक वो पॉट में किचन में लेकर आऊँ और सेट करूँ। बस ये इस तरीके से देखिए कैरेमल बन गई। ये देखिए इस तरीके से वाटरी उसका ना टेक्स्चर हो। अच्छा जी करना क्या है, ये देखिए 2 किलो दूध मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस ठंडे ही दूध में ना आपने वो चावलों का मैंने पेस्ट बना के रखा ना, ये देखिए आधे चावल अभी ग्राइंडर में और आधे मैंने इसमें डाल दिए, जो आपने देखा था प्लेट में निकाल के रखे थे। ऐसे चावल डाल के इस तरीके मिक्स करते रहना है कि गुठलियाँ ना बने, क्योंकि गुठलियाँ बन गई ना तो बहुत मुश्किल हो जाती है फिर उन्हें डिज़ोल्व करना, ठीक है जी। यहीं पर मैं इसमें डालूँगी रस, ठीक है जी। रस डालने के बाद वो जो कैरेमल आपने देखा ना मैंने शुगर का बना के रखा है वो डालूँगी। वो डालने के बाद, रस डालने के बाद इसका कुछ टेक्सचर इस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है, ठीक है जी। और ये थोड़ा पक गया है। बीच वाला क्लिप मैंने नहीं लिया क्योंकि बार बार हाथ पे पकड़ के लेना पड़ रहा था। तो कैरेमल डालते हो ना बहुत ध्यान करना पड़ता है, साथ साथ मिलाना पड़ता है, इसलिए मैंने वो जो शॉट है वो नहीं कैप्चर किया। क्योंकि उसके ना गर्म दूध में आप डालते ना इस तरह खीर में,
तो वो कैरेमल जो है ना उबल के बाहर आ रहा होता है। तो बहुत ध्यान से करना है, बच्चों को किचन में नहीं आने देना जब आपने कुकिंग करनी है, ठीक है जी। खुदा न खास्ता थोड़ी भी कोई मिस्टेक होती है ना, बच्चों पे कुछ गर्म चीज़ गिर जाए ये वो, तो ये बहुत सारे मिसहैप होते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत डरती हूँ, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे रीज़न होते हैं, मजबूरी में बच्चों को लेके जो है ना किचन में खड़ा होना ही पड़ता है। तो लेकिन इन शॉर्ट आपने जो है ना बहुत ख्याल रखना है। बस इसमें आप कैरेमल, इसमें जो मैंने कैरेमल बना के रखा शुगर का वो चला गया है, इसमें रस गए हैं और इसमें चावल गए हैं, तो इस तरीके का शेप आ गया है। अब क्या करना है, ये देखिए मैंने पूरा डाल दिया। बाकी चीनी देखिएगा थोड़ी कम हो, तो क्योंकि इसमें कंडेंस मिल्क भी जाएगा तो अपने हिसाब से मीठा रखिएगा, वरना अगर कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी आपको लगे कि इतनी मीठी नहीं है तो चीनी आप डाल सकते हैं जितना मीठा आप खाते हैं, ठीक है जी। ऐसा मिक्स करके जब मुझे लगा कि ये इसका जो है ना वो थिक होता जा रहा है, तो मैंने एक कंडेंस मिल्क आप इसमें 450 या 500 वाला या 250 वाला भी डाल सकते हैं। और ये जी नीचे मैं आपको गोश्त दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने बनाने कबाब, तो वो भी रेसिपी शेयर करूँगी आपसे, वीडियो को देखते रहे। अच्छा, इसमें से आधे बादाम जो है ना मैंने इस तरीके से काट के ना इस खीर में डाल दिए थे, ठीक है, ताकि वो भी पके, ठीक है। बाकी आपको जो फ्रूट पसंद है आप वो डाल दीजिएगा। बाकी गार्निशिंग मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये कंडेंस मिल्क है, फुल क्रीम वाला कंडेंस मिल्क है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पॉट चेंज किया है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए मैं जो है ना वो गोश्त वहाँ से निकाल रही थी और अलाया को दूध पिलाने के लिए गई, तो जो है वो मेरी थोड़ी सी नीचे से खीर लग गई। तो मुझे था कि वो क्योंकि खीर लग गई है ना, तो वो घुमाने में ना ऊपर आ जाएगी और फिर वो मज़ा नहीं आएगा, इसीलिए मैंने पॉट चेंज कर लिया। अब मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। अब आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। आपको बहुत थिक खाते हैं तो इसे और बहुत पकाइएगा, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पकाई, क्योंकि रखने के बाद भी ना, ये देखिए पेशावरी खीर, ये रखने के बाद भी ना थिक हो जाती है। बस जी मैंने यहाँ पे इसको किया है डन। अब चलते हैं, मैं आपको सीख कबाब बताती हूँ कैसे बनने। अच्छा जी, आधा किलो कीमा ले लें, उसमें 2 मैंने प्याज डाल के ना उसको चॉप कर लिया है, ठीक है जी। और मैंने धनिया, पुदीना और 3 चिली लेके ना उसको भी ग्राइंड करके साइड पे रख दिया है। अब ये कीमे था, इसमें क्योंकि पानी था बहुत ज़्यादा और फिर प्याज भी थी ग्राइंड हुई हुई, तो इसलिए ना बहुत सारा पानी था, तो उसको मैंने ना इस टावल की मदद से ना जो है वो मैंने इसको सोक किया है। आप भी इसी तरीके से ना टिश्यू टावल लेके उसको सोक कर लीजिएगा। अब इसमें आते हैं मसाले। मसाले जो हैं इसमें गए हैं, नमक गया है, ठीक है जी। ये तंदूरी तिक्का मसाला 2 टेबलस्पून तंदूरी तिक्का मसाला है, नमक है, साथ में धनिया है और रेड चिली है, लहसुन अदरक का पेस्ट भी है, और जो मैंने ग्रीन चिली और जो कोरिएंडर वगैरह ग्राइंड करके रखा था वो सारा। अब इन सबको मिक्स करके ना इस तरह मैं जो है ना स्ट्रॉ की मदद से ना ये कबाब बनाती जा रही हूँ, ठीक है जी। कबाब बना के अब मैं इसको रखूँगी फ्रीज़र में आधा घंटा। वैसे तो मैंने ये बना लिए थे दोपहर में और मैंने रख दिए थे फ्रीज़र में, ताकि वो थोड़ा सा बाउंड हो जाए। बस ये देखिए आपने फ्रीज़ हो चुके थे, ठीक है, शाम को। बस जब मैंने इसको निकाले और इसकी हांडी बना रही हूँ, इसमें बस बेसिक की चीज़ जाएंगी। सिर्फ इसमें जाएगा टमाटर और प्याज। टमाटर और प्याज मैंने काट के रख दिया था। तो उससे पहले मैं क्या करूँगी, इसमें ऑयल गर्म करके ना ये जो सीख कबाब थे इनको मैं करूँगी हल्का सा फ्राई, ठीक है जी। हल्का सा फ्राई करके और इनको ना निकाल के रखना है आपने, ठीक है जी। और उस बकाया तेल में प्याज टमाटर डाल के उसमें नमक डालना है, लाल मिर्च डालनी है, हल्दी डालनी है, थोड़ा सा सूखा धनिया डाल के और ग्रीन चिली डाल के ना उसको थोड़ा सा पकाना है। देखिए जिस तरीके से मैं पका रही हूँ। ये यहाँ पड़ी है, मैंने अभी काटे। कौन सी ये? अच्छा जी, जब मसाला इस तरीके से भुन जाए ना, जब लगे कि ऑयल अब सेपरेट हो रहा है, मसाला भुन गया, बस सारे कबाब आपने उसमें डाल देने, मिक्स कर देने। और फिर ये ग्रीन चिली जो देख रहे हैं ना, ये मैं इसको ऊपर से डालूंगी। बस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आपने थोड़ा सा पेस्ट रखना है तो रख लीजिएगा, वरना उसको मिक्स करके ना आप उसको सुखा भी सकते हैं। उसके बाद मैं रूम में गई, मैंने कहा रेडी हो जाऊँ, ठीक है जी, क्योंकि गेस्ट आने का टाइम हो गया था। बस उस टाइम पर मैंने कहा ज़रा आपको दिखा दूँ ना लाए और मैं कैसे रेडी हो रहे थे। बस उसके बाद रेडी होने के बाद जल्दी नीचे आ गए, और क्योंकि बस वो लोगों का मैसेज आ गया था कि वो लोग निकल रहे हैं। बस आए, नीचे जो है वो तंदूर गर्म हो रहा था। कुक जो थे हमारे उस्मान साहब नान लगा रहे थे और मैं उसे कैप्चर करी, तो मैंने कहा ज़रा आपको भी दिखाऊं बाहर आज मून कैसा लग रहा है। फुल मून था, बहुत मज़े की रात थी, वो हवा चल रही थी। और बस ये उस्मान साहब के गरम गरम नान भी रेडी हो रहे थे। उस्मान साहब ने उस दिन क्योंकि निहारी बनाई थी और नान, तो मैंने कहा ज़रा आपको मेन्यू भी बताती जाऊँ ना और दिखा भी दे साथ साथ। ये देखें किचन में क्या हो रहा है। बस वो एंड टाइम पे जो किचन में नहीं सारा खलारा पड़ा हुआ होता वो क्लीन हो रहा था। ये जी वही चिकन चीज़ की जो है वो रोल बने थे,
जो मैंने आपको असफ़र के बर्थडे पे दिखाए थे। ये जी मेरी जो है ना वो सीख कबाब की ना मसाला कढ़ाई तैयार हो गई थी, ठीक है जी। हांडी कह लें उसे, कुछ भी कह लें आप, ठीक है जी। उसके बाद ये निहारी थी, निहारी भी ऑलमोस्ट डन थी, बस उसे लास्ट गर्म हो रही थी ताकि गेस्ट आए और गरम गरम सर्व करें। बस सारी चीज़ें डन थी और ये आखिर में जो है ना मैं आपको टेबल दिखा रही हूँ। चावल भी बनाए थे, वेजिटेबल चावल भी बनाए थे हमने। और ये कढ़ी जो है, ये कढ़ी भी सुबह में बना के हमने रख दी थी। तो क्योंकि जो हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं वो इंडियन थे, तो हमने कहा थोड़ा सा वेजिटेबल, थोड़ा सा चिकन, थोड़ा सा बीफ, ये हर सारी चीज़ों का मिक्सचर होना चाहिए ना, क्योंकि आपको पता नहीं होता कोई क्या चीज़ खाता कोई क्या। और ये जी सब रेडी होके आ गए टेबल पे और ये जी हमारे गेस्ट भी आ गए। मैंने कहा ज़रा आपको भी ओवरव्यू करा लूँ। बस जी उसके बाद सबने खाना खाया, बहुत इन्जॉय किया। बस मैंने आपके लिए जो है ना थोड़ा सा नान को भी कैप्चर किया है कि नान बन के किस तरह उतर रहा था। बटर नान बना रहे थे हम, बहुत मज़े का था। बस उसके बाद जब खाना फिनिश हुआ तो मीठा हमने सर्व किया और मैं लास्ट पे ना वीडियो नहीं बना सकी, जो मैंने पेशावरी खीर बनाई थी। और ये जो मीठा है ना साथ ये केक वो बना के लेकर आई थी। खीर इतनी मज़े की थी ना, पूछें ही मत। बस जी इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।